करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 27 सितंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं जिनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह क्लास उपयोगी रहने वाली है। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय वायुसेना ने अपने किस प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान को विदाई दी है? हमारे सामने चार विकल्प है। MiG-21, मिराज, जगुआर, MiG-29। सही जवाब विकल्प ए है MiG-21। इसको हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सेवानिवृत्त कर दिया है। यह भारतीय वायुसेना को सोवियत संघ के द्वारा दिया गया था। सोवियत संघ ने 1950 में इसका मॉड्यूल बनाया था और 1960 के लगभग ये बन गया था और भारत को भी यह उसी समय दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं RBI, नीति आयोग, FIU इंडिया, CBI। विकल्प सी सही आंसर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और इंडिया। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये इसमें शामिल है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और इंडिया के बीच में यह समझौता MOU पर साइन किए गए हैं दूरसंचार विभाग ने के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर अपनी आपसी मान्यता व्यवस्था के तहत किस देश के साथ समझौता किया है? विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान। सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया के साथ यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 9 सितंबर, 15 सितंबर, 18 सितंबर और 25 सितंबर। सही जवाब विकल्प डी है 25 सितंबर को हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बाकी के 3 विकल्प हम यहाँ पर देखेंगे। 9 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को विश्व लोकतंत्र दिवस डेमोक्रेसी डे और इसके अलावा 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। और 18 सितंबर है अगला ऑप्शन। 18 सितंबर को विश्व बैम्बू डे यानी कि विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष। हमारा क्वेश्चन था विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 25 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत और किस देश के मध्य 3 महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 4 विकल्प है संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ईरान और फिनलैंड। इसका सही जवाब हो रहा है विकल्प ए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने MOU साइन किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। हाल ही में इजराइल ने अरब देशों के 7 अरब खाड़ी के 7 देशों पर एक साथ हमला किया था। इनमें से कतर शामिल है। कतर पर सबसे पहले किया गया था क्योंकि कतर ने हमास के नेताओं को अपने यहाँ पर पनाह दी थी जिनको इजराइल आतंकी के रूप में देखता है। इजराइल के ऊपर 2023 में हमास के द्वारा हमला किया गया था। वहाँ के नागरिकों को बंधक बनाया गया था जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में इजराइल को जो सही कदम लग रहे हैं वो उठा रहा है। ईरान को देख लेते हैं। ईरान के साथ अभी इजराइल का युद्ध हुआ है जिसमें दोनों ही देशों ने सीज फायर पर सहमति बना के पीछे हटने का निर्णय लिया। फिनलैंड हाल ही में फिनलैंड के जो अलेक्जेंडर स्टब है राष्ट्रपति है उन्होंने कहा है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना पश्चिमी देशों के लिए सही है क्योंकि भारत रूस और चीन की तरह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैबिनेट ने बख्तियारपुर तितलिया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इसमें कितनी लागत आएगी? विकल्प है हमारे सामने 2000 करोड़, 1500 करोड़, 1192 करोड़, 2192 करोड़। तो इसका विकल्प सही है विकल्प डी 2192 करोड़। इसमें इसकी यह लागत आने वाली है। इसके अलावा हाल ही में मेघालय की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया गया था जो उसको दिल्ली, गुवाहाटी
और कोलकाता से जोड़ देगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? विकल्प है 11 सितंबर, 14 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 25 सितंबर को यह दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सुधांशु वत्स, सुब्रमण्येश्वर, टीवी सोमनाथन, चिराग पासवान। सही जवाब विकल्प ए है, सुधांशु पंत को हाल ही में इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। सुब्रमण्येश्वर, इनको इस काउंसिल का अध्यक्ष सुधांशु वत्स हो गए और उपाध्यक्ष सुब्रमण्येश्वर हो गए यहाँ पे। और बाकी के दो ऑप्शन बचे, सी और डी, इनको भी देखते हैं। टीवी सोमनाथन वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। चिराग पासवान भारत के वर्तमान में फूड मिनिस्टर हैं केंद्र में, यानी कि खाद्य मंत्री हैं वर्तमान में चिराग पासवान केंद्र सरकार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2025 कब मनाया गया है? विकल्प हैं 22 सितंबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर या 26 सितंबर। तो सही जवाब है 26 सितंबर। हाल ही में कल ही ये दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष 26 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विकल्प हैं दिनेश कार्तिक, रविचंद्रन अश्विन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन हाल ही में बिग बैश लीग यानी कि BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यह लीग ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाती है। ऑस्ट्रेलिया का यह घरेलू लीग है। IPL की ही तरह इसमें फ्रेंचाइजीज हैं, अपनी टीम्स हैं जो अपने अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसमें शामिल होने वाले रविचंद्रन अश्विन पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। दिनेश कार्तिक के बारे में देख लेते हैं। दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका का जो क्रिकेट लीग है उसमें शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। कोई भी खिलाड़ी जो भारतीय है क्रिकेट से संबंधित, अगर उनको किसी फॉरेन लीग में शामिल होना है तो उसके लिए BCCI से अनुमति लेनी होती है या फिर भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेना होता है। उसी के बाद वो फॉरेन कंट्रीज़ के जो लीग्स हैं उनके अंदर खेल सकता है। बिना BCCI की इजाज़त के वो दूसरी कंट्रियों में खेल नहीं सकता। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पूरी होती है। अब हर रोज़ की तरह आपको एक तस्वीर दी जाती है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। कल का जवाब था गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह। आज की इस तस्वीर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी पिन कर दिया जाएगा। साथियों, अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जिन भी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, SSC, SSC, CGL, CPO, CHSL, रेलवे का एग्ज़ाम्स हो या फिर डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, NTPC का, तो आप उसके लिए यह क्लास ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।